सोचिए, रात का गहरा अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है, चारों ओर लोग अग्नि के चारों तरफ इकट्ठा हैं। ढोल की हल्की आवाज गूंज रही है और हर किसी की आंखों में उत्सुकता है। तभी एक बुजुर्ग धीमी आवाज में कहानी शुरू करते हैं। आज की रात सिर्फ आग जलाने की नहीं, बल्कि अहंकार को जलाने की रात है। आज की रात है होलिका दहन की। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वह इतना बलशाली और घमंडी था कि उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जिससे उसे कोई भी साधारण तरीके से मार नहीं सकता था। उसने वर मांगा कि न वह किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान मिलते ही उसका अभिमान आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज्य में आदेश दे दिया कि अब से केवल उसी की पूजा होगी। पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया। लोग डर के मारे उसका नाम जपने लगे। मंदिरों में भगवान का नाम लेना बंद हो गया। पर उसी महल में एक छोटा बालक था जिसकी भक्ति को कोई डर हिला नहीं सकता था। वह था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। जब गुरु ने उससे पूछा कि संसार में सबसे महान कौन है, तो उसने मासूम मुस्कान के साथ कहा, सबसे महान तो श्री हरि हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जब यह बात हिरण्यकशिपु तक पहुंची तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, तुझे किसने सिखाया मेरा विरोध करना? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताश्री, मैं आपका विरोध नहीं करता, पर भगवान को भूल नहीं सकता। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का अहंकार घायल हो गया। उसे लगा उसका अपना बेटा ही उसके शासन के लिए खतरा बन रहा है। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, डराया, धमकाया, पर जब वह नहीं माना तो उसने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया, पर आश्चर्य, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसने उसे झर दिया, पर वह भी अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाया, विषैले सांपों के बीच डलवाया, समुद्र में फेंकवाया। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर लेती। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटा बालक आखिर बच कैसे जाता है। धीरे धीरे उसका क्रोध पागलपन में बदल गया। तभी उसे अपनी बहन की याद आई, होलिका। होलिका के पास एक जादुई वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। हिरण्यकशिपु के मन में एक चालाक योजना आई। उसने होलिका को बुलाकर कहा, तुम अग्नि में बैठ जाओ और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठना। आग उसे जला देगी और तुम सुरक्षित रहोगी। होलिका अपने भाई के आदेश को मना नहीं कर सकी। रात तय हुई। विशाल चिता तैयार की गई। पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हुए क्योंकि सब जानना चाहते थे कि क्या सच में भक्ति हार जाएगी और अहंकार जीत जाएगा। प्रहलाद को बुलाया गया। वह शांत था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वह सिर्फ भगवान का नाम जप रहा था। होलिका उसे गोद में लेकर अग्नि पर बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई। लपटें आसमान छूने लगीं। हवा में धुआं भर गया। सबकी सांसें थम गईं। कुछ देर बाद जब आग शांत हुई तो लोगों ने जो देखा वह चमत्कार से कम नहीं था। होलिका जलकर राख हो चुकी थी और प्रहलाद सुरक्षित बैठा भगवान का नाम जप रहा था। उस दिन पहली बार लोगों ने समझा कि शक्ति से नहीं, सच्ची भक्ति से जीत होती है। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद को अपने सामने खड़ा किया और गरजते हुए पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस खंभे पर प्रहार किया। तभी अचानक एक भयानक गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। आधा सिंह, आधा मनुष्य। वह थे भगवान का अद्भुत अवतार नारासिम्हा। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, आवाज में गर्जना, और रूप इतना प्रचंड कि पूरा महल कांप उठा। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। समय संध्या का था, न दिन न रात। वे उसे महल के द्वार पर ले गए। न अंदर न बाहर। उसे अपनी जांघों पर रखा, न धरती न आकाश, और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस तरह उसका वरदान भी टूट गया और उसका अहंकार भी।
प्रहलाद ने भगवान के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची भक्ति हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि हर साल होलिका दहन किया जाएगा, ताकि लोग याद रखें कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है और भक्ति तथा सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगले दिन लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे पर रंग डाले, गले मिले, मिठाइयां बांटी। यह सिर्फ उत्सव नहीं था, बल्कि जीत का जश्न था, अच्छाई की बुराई पर जीत का। तभी से यह पर्व होली के नाम से मनाया जाने लगा। जब भी होलिका दहन की आग जलती है, वह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक हिरण्यकशिपु है, अहंकार, गुस्सा, लालच, और एक प्रहलाद भी है, विश्वास, प्रेम और सच्चाई। होली की आग हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की बुराई को जलाकर अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो जब अगली बार आप होलिका दहन की अग्नि देखें, तो सिर्फ लकड़ी जलती हुई न देखें, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को जलते हुए महसूस करें। और जब रंग खेलें, तो सिर्फ चेहरे पर रंग न लगाएं, बल्कि दिलों को भी प्रेम के रंग से भर दें। यही है होलिका दहन और होली की सच्ची कहानी। एक ऐसी कथा जो सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि हर युग में नई लगती है, क्योंकि अच्छाई और बुराई की लड़ाई हर इंसान के अंदर चलती रहती है, और हर बार जीत उसी की होती है जो सच्चाई और विश्वास के साथ खड़ा रहता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट का स्टेज परफॉर्मेंस वर्जन, नरेशन वॉइस ओवर वर्जन या यूट्यूब स्टोरी टेलिंग वर्जन भी बना सकता हूं, ताकि आपकी ऑडियंस और ज्यादा जुड़ी रहे।